बागमारा विधायक ढुलू महतो आज जामताड़ा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू के आवास से आईटी द्वारा 500 करोड़ रुपए पकड़ाया, जो कि सांसद के पास किसी तरह का कोई ब्यौरा नहीं है। अवैध तरह से कमाया गया पैसा उनके आवास से मिला। इससे साफ प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है, लोगों को ठगने का काम करती है। विधायक कहा कि हेमंत सरकार भ्रष्ट सरकार, जनता का कोई काम नहीं हो रही है, सिर्फ अपना पॉकेट भरने में है। पुलिस प्रशासन से जनता का कोई भरोसा नहीं रहा। प्रत्येक दिन गोली बम चल रहा है। कुछ दिन पहले धनबाद जेल के अंदर गोली बम चला, इस पर कोई कुछ नहीं बोला। सरकार को सीआईडी सीबीआई से जांच करवाना चाहिए कि जेल के अंदर गोली कैसे चली। जेल के अंदर भी मुजरिम सुरक्षित नहीं है, तो बाहर कैसे जनता सुरक्षित रहेगी। आज ये बना हुआ है, क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार जो है पूरा चरम पे है, चरम सीमा पार हो चुका है। प्रलय मैंने समझ रहे हैं कि हजारों आदमी का जान जा चुके हैं। हेमंत में हिम्मत है तो मेरा चुनौती को स्वीकार आज भी करे, और जांच एजेंसी जिस जांच से करवाना है, एक एक जगह पर अगर वहां खुदाई करेगा तो सैकड़ों लोगों का कंकाल मिलेगा। मगर हेमंत में तो हिम्मत नहीं, क्योंकि सिर्फ आदिवासी मरा है। हम खास करके आदिवासी भाई बहनों से कहेंगे, जिनको कुछ लोगों ने इसे नेता माना है, जो भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, वैसे लोगों को चेहरा चरित्र को पहचानने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ ये लूटने का काम किया, लुटवाने का काम किया, लोगों को हत्या मारने का काम किया है। सैकड़ों हजारों लोग तो दब कर मरा होगा, 100 से अधिक लोग को हत्या हुआ होगा। अभी आप समझ सकते हैं कि जिला प्रशासन रहने के बाद भी, जेल पुलिस रहने के बाद भी, अगर जेल में बंदूक घुस रहा है और वहां के लोगों को हत्या हो रहा है, तो लोग कौन सुरक्षित है? लोग जेल जाने के बाद सोचता है कि हम बहुत सुरक्षित है, हमारे यहाँ कोई नहीं मारने वाला है। तो अब बाहर के लोग क्या सोच सकता है? जेल में वो भी क्रिमिनल था, वो भी एक बहुत बड़े माफिया थे, कितने लोगों को हत्या किया। उसको अगर जेल में जब मार सकता है, मरवा सकता है, तो आम जनता क्या महसूस कर सकता है, ये आप समझ सकते हैं। सांसद के घर में निकल रहा है, कांग्रेस के मंत्रियों के घर में निकल रहा है। कांग्रेस के अभी हमें लगता है कि मुख्यमंत्री के यहाँ अगर छापामारी हो जाए तो इससे बड़ी रकम निकल सकता है। हेमंत सोरेन जी के यहाँ और उनके बड़े कोई IAS IPS धनबाद के SP के पास अगर छापामारी करे तो इससे बड़ी रकम निकल सकती है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सामने से, सिर्फ और सिर्फ झारखंड में यहाँ के झारखंडियों को सीधा साधा भोले भाले लोगों से बहलाकर, फुसलाकर, गलत अफवाह फैलाकर, जल जंगल जमीन का बात कर, खतियान का बात कर वोट बरगला कर लेने का काम करता है। और सिर्फ उसका मकसद होता है कि झारखंड को लूटना है, देश को लूटना है। ये मकसद, ये गठबंधन अब ये प्रतीत करता है। इसलिए आज झारखंड के सत्ताधारी गठबंधन के इस नेता बड़े पैमाने पर हुए नोट की बरामदगी पर मौन क्यों है? आज एजेंसी पर अगर यदि उंगली उठा रहा है तो अगर इस पर तो कुछ जवाब दे। जब एक कांग्रेस के सांसद के यहाँ अगर 300-400 करोड़ रुपया निकल सकता है, गिनती अभी स्टार्ट ही है, गिनती बंद नहीं हुआ है, कई मशीन खराब हो चुका है। मगर कांग्रेस या जेएमएम के नेता इस पर जवाब तो दे कि आखिर पैसा आया कहां से, कौन पैसा है, किसने दिया, कहां का कमाया वो पैसा है, कौन टैक्स मारा वो पैसा है। ये तो जवाब कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता या मुख्यमंत्री को देना चाहिए। ये तो स्पष्ट रूप से इतनी बड़ी घटना पूरे देश में कहीं पे भी नहीं हुआ है, और ये झारखंड के राज्यसभा सांसद के यहाँ इतनी बड़ी राशि का जब्त हुआ है, तो इसमें स्पष्ट रूप से झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड के कांग्रेस प्रभारी या प्रदेश अध्यक्ष को जवाब इसमें देनी चाहिए। निश्चित तौर पर झारखंड की जनता, देश की जनता जानना चाहती है। कितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनके संरक्षक के रूप में कांग्रेस पार्टी है। भ्रष्टाचार का बढ़ावा देना, आप देख रहे हैं कि झारखंड में भी किस प्रकार से कांग्रेस का सहयोग से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूरे झारखंड प्रदेश में किस प्रकार से लूट मचा हुआ है। संथाल से लेकर आप कोयलांचल को देखिए, कोल्हान में देखिए, सारे जगहों पर ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में पूरे झारखंड को लूटा जा रहा है। और हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व हो या इनके क्षेत्रीय छत्रपत सांसद, विधायक, सभी भ्रष्टाचार से अंकुश डूबे हुए हैं। आप देख सकते हैं
कि कोई भी झारखंड प्रदेश में कोई से विकास के बात करने वाले उसके सांसद विधायक कोई नहीं है। भ्रष्टाचार में लिप्त सारे सांसद विधायक, उनके नेता लोग आज पूरे झारखंड को लूटने में लगे हुए हैं और सभी लोग जिलावाइज बंटवारा भी कर चुके हैं। संथाल किसी को जीमा, कोलांचल किसी को जीमा, कोल्हान किसी को जीमा, तो इस तरह से ये लोग बंटवारा भी कर चुके हैं। तो ये कहीं न कहीं झारखंड के अहित में है। इसलिए आप सबों से मेरा आग्रह होगा कि आप हमारे बातों को जन जन तक पहुंचाएं, हमारी पार्टी की बातों को जन जन तक पहुंचाएं और हमारे पार्टी के जितने हमारे जिला अध्यक्ष से सारे हमारे पूर्व मंत्री सत्यानंद झा बाटुल जी हैं, जो हम लोगों के अभिभावक के रूप में हैं, इनका भी जोरदार तरीके से हम लोग सदन में एक साथ रहे भी हैं। इनका जोरदार तरीके से इस क्षेत्र का बात को रखते भी थे। तो कहीं न कहीं हमारे पार्टी का ये उद्देश्य रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सदैव हम लोग आंदोलन किए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और जो भी किसी तरह का झारखंड के साथ अन्याय अत्याचार, झारखंड को गलत मानसिकता से लूटने का प्रयास करेगा, लूट रहा है, उसको कतई भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त हम लोग नहीं करने जा रहे। तो हमारे राज्यसभा सांसद कांग्रेस के धीरज साहू जी, उनके आवास से लेकर कई जगहों पर IT का छापा पड़ा, जिसमें हमें लगता है 3 दिन आज होने को चला और लगातार अवैध रूप से कमाए हुए पैसे का ये रिकवरी हो रहा है। इसमें ये हमें लगता है कि देश का पहला ये इतनी बड़ी घटना है जो कि इतने बड़े पैसे का छापामारी के माध्यम से रिकवरी हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा देश में भ्रष्टाचार के रोज नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार कांग्रेस पार्टी के कई जगहों पर कई नेताओं के ठिकानों पर छापामारी हुआ और कई बड़े बड़े प्रमाण आपके सामने पहुंचा। हमें लगता है कि आज इस झारखंड प्रदेश के सहित कई राज्य में कांग्रेस पार्टी राज्यसभा सांसद धीरज साहू जी के यहाँ लगातार ये 3 दिन से लगातार छापामारी पे छापामारी की जा रही है और लगभग 300 करोड़ से अधिक रुपये की जब्त हो चुकी है। और यह बरामदगी भारत के इतिहास में छापेमारी के लिए नगद राशि रिकॉर्ड है। भारत में पहली इतना बड़ा छापामारी हुआ है जो इतना बड़ा नगद केस रुपये का बरामदगी IT के द्वारा की गई है। कांग्रेस पार्टी का ये पुराना रिकॉर्ड रहा है और हमें लगता है कि देश के आप कई जगहों पर ये देखे होंगे कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता, सांसद, मंत्री के यहाँ छापामारी हुआ और एक नया नमूना हम लोगों के सामने आया है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के एक जननी है, पोषक है, संरक्षक है।